कितना दिन से हैं यहाँ? कितने दिन से हैं? 3 साल से। इनको इमीडिएट सस्पेंड करिए और जिला से बाहर करिएगा। ऐसे लोग की क्या जरूरत है जी? जब कह रहे हैं कि सब चीज किया हुआ है, क्यों ऐसा किए हैं? क्या सीओ साहब आपको कमांड नहीं है अपने कर्मचारी पर? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मैं हूं सानिया आपके साथ। भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय सिन्हा अभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए की सरकार जब से बनी हुई है तब से ही सारे मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में विजय सिन्हा भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भूमि विवाद जितने भी होते हैं उसको निपटारा करने में लगे हुए हैं, इसको लेकर एक्शन भी ले रहे हैं। और इसी कड़ी में वो मुजफ्फरपुर गए थे और मुजफ्फरपुर में उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, लोगों से उनके मामलों के बारे में जानकारी ली। और इसी दौरान उन्होंने एक कर्मचारी की लापरवाही को ध्यान से देखा तो देखा कि लापरवाही है, तो उसके बाद उन्होंने ऑन द स्पॉट फैसला लिया और सस्पेंड कर दिया। और इन्हीं सारे मामलों को सुन रहे थे और इसी के बाद उन्होंने डीएम को भी आदेश दे दिया कि जल्द से जल्द सारे विवादों का निपटारा कीजिए, कोई भी विवाद रहना नहीं चाहिए। और उसको लेकर विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयान के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। विधु भूषण ठाकुर बताइए, माइक पर बोलिए, क्या है मामला? आपने दिया है कंप्यूटर डिजिटल जमाबंदी में खाता खसरा नहीं अंकित है। उसके लिए मैंने पहला आवेदन किया। बैंकर्स कॉलोनी साधपुरा, यहाँ के कर्मचारी कौन है? नाम आपको याद रहना चाहिए, कर्मचारी का नाम बुलाइए। कौन है कर्मचारी? देखिए कौन एरिया होगा, कर्मचारी को बुलाइए। खाता खसरा नहीं था, वो रिन्यू करने के लिए आपने आवेदन दिया है। परिमार्जन के लिए है, परिमार्जन है उसमें सर सूदी पत्र मैंने उसमें लगा दिया, टाइटल डीड वो भी लगा दिया। म्यूटेशन के बाद जो पहली रसीद करती है उसमें भी खाता खसरा दिया। और ये फर्स्ट एप्लीकेशन है मेरा 5 सितंबर 2000। स्टील नॉट इज ये दीजिए। बताइए, आपको जानकारी है? एक मिनट, सभी कर्मचारी लोग नोट कर लीजिए। जितने लोग का म्यूटेशन इस तरह का जो आवेदन पेंडिंग है वो मुजफ्फरपुर में प्रायोरिटी बेसिस पर 15 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। ऐसी शिकायत आनी विभाग में ठीक नहीं है कि म्यूटेशन आप पेंडिंग रखते हैं। बताइए, आपको है जानकारी इनका? जानकारी नहीं, किनको दिए थे? ऑनलाइन किए थे। ऑनलाइन दिखाइए तो जरा जी। भी मिले थे, साहब से भी एक बार मिले। हमारे कहाँ गए आनंद जी? क्या नाम है? सर भाई आनंद पीछे हैं सर। दिखाओ तो इनका ऑनलाइन। खसरा जो है, इनका कहना है कि खाता ऑनलाइन खसरा नहीं चेक करो। है, जबकि इनके पास जो पूर्व में एक म्यूटेशन के बाद रसीद कटी हुई है उसमें खाता खसरा अंकित है। सूदी पत्र में भी और सिंगल प्लॉट का मामला है, प्लॉट वहाँ पर मल्टीपल नहीं है, जमाबंदी में एक ही प्लॉट है। तो इसको करने में क्या दिक्कत है? आपको क्यों नहीं करना? 1.5 साल से ज्यादा हो गया। 1.5 वर्ष। 5 सितंबर 2024 को किया फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें लिखा गया कि ये सूदी पत्र की आवश्यकता है। ठीक है, उसको डिस्पोज की, कुछ नहीं किए। उसका फिर मैंने 5 फरवरी 2025 को किया, उसमें लिखा गया कि साहब हमारे मूल जमाबंदी में खाता खसरा नहीं है। देखिए कितना बड़ी विरोधाभास। तीसरे में लिखा गया, जो मैंने 24 में 2025 को किया, उसमें लिखा गया जो सीओ साहब का रिमार्क्स है कि जो माइक पर बोलिए, जो ओरिजिनल ऐसे लगाइए माइक। उसमें ये नहीं है, रकबा नहीं है। जबकि मेरे डिजिटल जमाबंदी में रकबा है, सिर्फ खाता खसरा है। सूदी पत्र जो उसी कार्यालय से निर्गत है उसमें खाता खसरा दिया हुआ है। मेरी पहली रसीद जो कटी उसमें खाता खसरा है। 1.5 साल से ज़्यादा हमने परचेज किया। आप कितना दिन से हैं यहाँ? कितने दिन से हैं? 3 साल से। इनको इमीडिएट सस्पेंड करिए और जिला से बाहर करिएगा। ताली मत बजाइए,
आपने इस तरह से परेशान कर करके खाता खसरा परिमार्जन की इतनी छोटी चीज में बेदम किए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? माइक पर बोलो। राकेश कुमार। इनको सस्पेंड करो। अब पूरी तहकीकात करके स्पष्टीकरण लेकर के जिला से बाहर करेंगे इसको। ऐसे लोग की क्या जरूरत है जी? जब कह रहे हैं कि सब चीज किया हुआ है, क्यों ऐसा किए हैं? क्या सीओ साहब आपको कमांड नहीं है अपने कर्मचारी पर? आप लोग बोलिएगा तो मैं इस तरह की फिर व्यवस्था बंद कर देंगे। कोई भी कुछ नहीं बोलिए। इसको करने का आसान तरीका था, इसमें उनका सूचीपत्र लगा हुआ है जो आप ही के ऑफिस से निर्गत है। अगर कोई प्रॉब्लम था तो आपको स्पॉट पे जाके वेरीफाई कर लेना था, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आप स्पॉट पे गए थे, तो जब जाएंगे नहीं तो कैसे होगा? चलिए ठीक है, आप सीओ साहब इनका समाधान 1 सप्ताह के अंदर दूसरे कर्मचारी को लगा करके करवा लीजिए। और इनकी सेवा कौन है? मतलब इनको सस्पेंड कर दीजिए। डीएम साहब चलिए जाइए।